Yes, very good morning. So today I am seeing a lot of new faces around here. आज हमारे सीए फाउंडेशन मैथ्स फास्ट ट्रैक का फर्स्ट सेशन है. ओके, नाउ क्योंकि हमारा फर्स्ट सेशन है तो आपको बता दिया जाए कि हम किस तरीके से इसे प्लान कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या आपका क्लास में होगा, क्या आपको सेल्फ करना चाहिए और किस तरीके से हम लोग इसे प्लान कर रहे हैं कि आप हर हाल में पास होके ही यहां से निकले. ओके, देखिए ये फास्ट ट्रैक कोर्स है. ओके, ये एक रिवीजन कोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको थोड़े कंसेप्ट्स पहले से पता होंगे. ओके, ये थोड़ा सा बेसिक आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए. नो डाउट मैं सारे कंसेप्ट्स फिर से एक बार टचअप तो आपको करा के दूंगा ही, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बेसलाइन पता होना चाहिए तो आपकी ग्रास्पिंग थोड़ी फास्ट होगी. ठीक है, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके साथ जो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूं या मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, मैं सारी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा. मेरे रेगुलर बैच की भी रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी सो दैट आपका अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है तो वो चैप्टर के आप पूरे वाले सेशंस देखिए. ओके, तो वो भी आप देख के अपना पक्का कर सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली चैप्टर वाइज टेस्ट तो उसमें है ही, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, सो दिस ऑल विल बी देयर डेफिनेटली, दिस जस्ट ओवरव्यू. Now, what all you will be getting from me? See, जो स्टूडेंट्स फास्ट ट्रैक के हैं उन्हें मेरे पास से 2 बुक्स और रिसीव होंगी. 2 बुक्स बेसिकली मैं दूंगा. जो पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है बेटा आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट बुक, जिसमें पूरा कंसेप्ट है और ये जो बनाया गया है ये आपके आखिरी दिन को ध्यान में रखकर बनाया गया है. आखिरी दिन पर आप किस तरीके से फटाफट रिवाइज करेंगे उसको ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है. इसके अंदर आप देख सकते हैं 114 पेजेस है टोटल. ठीक है, 114 पेजेस. ये 16 जो है उसमें 2 इंडेक्स के है इसलिए वो छोड़ दो. 114 पेजेस के अंदर आपका पूरा मैथमेटिक्स कवर्ड है A to Z. पूरा थ्योरी है इसके अंदर, ध्यान में रखिए. इसमें क्वेश्चंस नहीं है. क्वेश्चन सिर्फ 1-2 जगह मैंने लिए थे. जो कॉन्सेप्ट्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं वो ऑब्वियसली बात है सिर्फ थ्योरी से नहीं समझ पाओगे, तो इसके लिए 1-2 जगह पे मैंने एग्जांपल रखे हैं उसके समझाने के लिए. ओके, बाकी सारी चीजें मतलब एक बर्ड्स आई व्यू, एक चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो सब कुछ आपको इसके अंदर समझ में आ जाएगा. लास्ट डे पे आप सभी को बस इसी को रेफर करना है. ठीक है, हर एक को, है ना, इसी को रेफर करना है. ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका इसके अंदर आ गया है, सबको मिलेगा. फास्ट ट्रैक को तो मिलना ही मिलना है, मतलब हमारे पुराने वाले स्टूडेंट्स को तो हर चीज मिलनी है, उसको तो कोई शक नहीं है, बराबर है, उसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, आप सबको तो मिलेगा ही. फास्ट ट्रैक वालों को ये चीज मिलने वाली है. और इसके अलावा आपको एक और चीज मुझसे मिलने वाली है और मैंने आपसे कहा था कि मैं सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं. 2006 नवंबर जो सीपीटी का पहला एग्जाम हुआ था तब से लेके दिसंबर 2021 मेरी पूरी कोशिश है कि जून 22 भी मुझे मिल जाए पेपर. ठीक है, लेकिन दिसंबर 2021 तक का हर पेपर का हर एक सवाल आपको मिलने वाला है. उसका भी आपको पूरा का पूरा प्रिंट आउट मिलेगा. पूरा मतलब जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का जो बुकलेट होता है वो आपको मेरे तरफ से मिलने वाला है. उसमें मैं प्लान कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि क्योंकि आपको खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए. सॉल्यूशन अगर उधर ही दिखते रहता है तो हम लोग पहले सॉल्यूशन देखते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो मैं सॉल्यूशन आपको उधर नहीं दूंगा. सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस चेक भी तो कर सको. सॉल्यूशन सबका दिया जाएगा लेकिन वो आपको उधर के उधर नहीं मिलेगा जहां बुक आपकी होगी. ठीक है, आपको बैक साइड में आंसर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे और उसका पूरा सॉल्व अगर ये चाहिए तो वो आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा. मैं वहां पे उसको अपलोड करूंगा तो ऐप पे पूरा डिटेल सॉल्व सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, और सिर्फ ऑप्शन जानना है तो वो आपको आपकी नोट्स में ही मिल जाएगा. उसके लिए ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं. मान लीजिए आपने सॉल्व किया, आपने चेक कर लिया, आपका आंसर ए ऑप्शन आ रहा है, आपने पीछे गए, आप देख लिया हाँ ए ऑप्शन सही है, बेस्ट, आपका काम हो गया. मान लो आपका ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो आप अपना ऐप ओपन करके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं कि आपके सॉल्यूशन में और जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है उसमें क्या डिफरेंस है. ओके, सो दैट वे यू कैन इजीली मैच अप. ओके, तो ये सब का एक्सेस आपको डेफिनेटली रहेगा. ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स आपको क्या क्या मिलेगा. आईसीआई का बुकलेट आपके पास है, आईसीआई का बुकलेट आपके पास में है, बराबर है. इसके अलावा फास्ट ट्रैक की ये जो नोट्स है जो लास्ट डे पे आपको बहुत काम आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए सारे कंसेप्ट को एक जगह पे मैंने देने का काम किया है. इसमें
ठीक है। सो मतलब ये जो कंसेप्ट बुक है आपका, ये आपको एक मिल जाएगा, और पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन का बुकलेट, ठीक है। ये सब हमारे ऑब्वियसली जो करंट स्टूडेंट्स है उनको भी मिलने ही वाला है, ठीक है। सो ये आपको मेरे तरफ से मिलेगा इस फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर। इसके अलावा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, या हमारा सीक्वेंस कैसा रहेगा, हम जो सॉल्विंग करेंगे या हमारा जो क्लास का पैटर्न होगा वो किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग सॉल्व करने हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा आपके टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे नहीं, ऑब्वियसली रिवीजन कोर्स है ये, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैंने आपसे कहा था कि पास्ट एग्जाम का हर क्वेश्चन आप यहां पे सॉल्व करोगे। पास्ट एग्जाम का हर एक सवाल हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो लगने दो, एक्स्ट्रा सेशन करेंगे, लेकिन करना सब यहीं पे है। करना बेटा आपको सब यहीं पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पिछले 16 साल में जितने पेपर हुए हैं ना वो सबके सब आप सॉल्व करो, ठीक है। उतने तुमने अगर पक्के कर लिए ना, तुमको पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, और जो क्वेश्चंस आपके इसमें होने वाले हैं जो पास्ट एग्जाम्स के हैं, इतने दोनों तुमने पक्के कर लिए ना, तुमको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और जो लोग 300 प्लस प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैंने एडिशनल बुकलेट्स भी जो है अपलोड मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे से मुझे टाइम मिलते जा रहा है, और चैप्टर वाइज मैं उसको अपलोड करते चला जा रहा हूँ, और हर एक चैप्टर का अपलोड होगा। जैसे एमसीडी डिस्पर्शन हो गया है, स्टैटिस्टिकल का किया कि नहीं किया मैंने, वो भी हो गया है, ओके ओके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं कर चुका हूँ, बराबर है। वैसे आपका हर चैप्टर का एडिशनल क्वेश्चंस और उसमें अपलोड होते चला जाएगा, ठीक है। सो दैट वे आई एम प्लानिंग, ओके। सो दिस इज हाउ थिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आप लोगों को कुछ पूछना बेटा, किसी को कुछ भी जानना हो, यस पूछिए कंचन। पास 16 ईयर्स के हैं, 16 पेपर्स नहीं है वो लगभग 35 पेपर्स हैं। क्यों 35? क्योंकि पहले एक साल में 4 बार पेपर होते थे। हाँ बोलिए। मैं आपको उसका प्रिंट आउट देने वाला हूँ, ठीक है। वो सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगा, प्रिंट आउट ही दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि प्रिंट आउट ही जरूरी है उसका, बराबर है। प्रिंट आउट ही जरूरी है, आप उसको सामने रख के सॉल्व कर सको। तो उसका प्रिंट आउट आपको मिलेगा, इसका प्रिंट आउट आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं पूरी तरह तैयारी करके आपको दे दूंगा लास्ट के लिए, कोई चिंता नहीं उसकी, है ना। उसका बस सॉल्यूशन मैंने आपसे पहले ही कहा, उसमें सॉल्यूशन मैं नहीं देने वाला आपको, ठीक है। मैं चाहता हूं आप उसे खुद से प्रैक्टिस करें। यस स्टूडेंट्स, हमारा हर सवाल को सॉल्व करने का टारगेट कितना होना चाहिए, कितना टाइम में सॉल्व हो जाना चाहिए? 30 सेकेंड्स। लेकिन मुझे कई बार रिव्यू आया है, सर क्लास में तो हो जाता है जब आप सामने रहते हो, बराबर। हम खुद से करने जाते हैं तो होता नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस बेटा अभी वो समय आ गया है जब आपको रिवीजन करनी है, और रिवीजन कर लेने के साथ साथ में रिवीजन आप इसका करते चले जाइए, तो आपका ऑटोमेटिकली वो जो ग्रिप है वो पक्का होते चला जाएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा एक, ये जो मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा इसमें सारे कंसेप्ट है। लास्ट डे पे तुम इसको ही देखोगे और कुछ देखोगे नहीं। इसके अलावा तुम्हें क्या करना चाहिए पता है? कुछ चीजें ऐसी भी है जो मैंने इसमें नहीं रखी है, कुछ चीजें हैं ऐसी भी, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो इसमें अभी तक मैंने नहीं इनकॉर्पोरेट की हैं। आपको उसके लिए कुछ ऐसे पेजेस और बनाने पड़ेंगे जिसमें आप वो ट्रिक्स अपने को याद रखने के हिसाब से वहां पे लिखते रहो। मतलब जैसे ये 114 पेजेस है, बराबर है। 114 पेजेस पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लास्ट डे पे पढ़ रहे होंगे उसको। फटाफट फटाफट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। सो 4 आवर्स मैक्सिमम ये फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा बेटा आपके कम से कम आप एक 20-25 पेजेस का अलग से एक छोटा सा एक बंच बना लो, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा ट्रिक्स वगैरह जो भी मैं कराते रहता हूँ, क्वेश्चंस को देखकर जो ट्रिक्स मैं कराता हूं वो आपको वहां पे इंकॉर्पोरेट करते रहना है, ठीक है, ताकि लास्ट डे पे आप उसे भी रिकॉल कर सको। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट कुछ भी पूछना हो, ठीक है, कुछ भी पूछना आपको? ओके ओके, यस, ओके।
I know some students are there who have joined late classes. Okay, so जैसे मैं रिवीजन कराऊंगा अभी, अगर मान लो LR का रिवीजन कराऊंगा, आपने उसे पहले कभी नहीं किया, so I'll take care of it. You don't have to worry. अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, स्पेशली द स्टूडेंट्स हैव joined late, ओके, आपको कुछ भी दिक्कत आती है तुरंत आपको पूछ लेना है। आएगी नहीं उसकी गारंटी मेरी है, लेकिन फिर भी अगर आ जाती है बाई चांस, आपको तुरंत बताना है, तुरंत। ओके, कैरी फॉरवर्ड उसको मत करिएगा। Perfect, students. चलिए, थोड़ा सा आपका नोट्स का आपको और चीज़ बता देता हूँ। बेटा, जो लोग हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपको ऑलरेडी एक 360 पेज का एक बुक दिया गया है क्लास से, बराबर है। तो ये जो बुक आपको दिया गया है, पता है आपको उसके अंदर क्या नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा आपको सिर्फ इसी को रेफर करना है, आप टेक्स्ट बुक कभी नहीं खोलोगे, आपको खोलने की जरूरत ही नहीं है टेक्स्ट बुक को। आपको उसके अलावा टेक्स्ट बुक सिर्फ कौन सी चीज के लिए ओपन करनी चाहिए, क्या चीज उसमें नहीं है वो मैं बता देता हूँ। मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस उसमें नहीं डाले हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो रेलिवेंट नहीं है। कुछ फैकल्टीज कहती हैं कि वो रेलिवेंट है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ओके, सो रिमेंबर दैट। इसीलिए मैं वो नहीं कराऊंगा, और जितने भी उसमें क्वेश्चंस पहले आ चुके वो हमारे पास्ट एग्जाम में मैं सॉल्व करा लूंगा। तो इसके अलावा आपको अननेसेसरी उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो उनको ही करना चाहिए जो 300 प्लस का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ओके अनमोल, थैंक यू। आपने कौन सा यूट्यूब वाला देखा क्या बेटा? ओके, ठीक है, पास्ट एग्जाम कर लीजिए, फर्स्ट क्लास। कुछ स्टूडेंट्स ने एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट की थी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन शेयर करने के लिए। उसका जो मेरा लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग था, तो वो मैंने आपके ऐप पे डाल दिया था, अगर आपने देखा होगा उस पर, ठीक है। चलिए, अब आगे चलता हूँ। तो इसके अलावा मैं आपसे ये कह रहा था कि आपके नोट्स में क्या नहीं है वो ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि सर ने हमको बताया नहीं कि हमारे इसमें ये नहीं है। मैंने थ्योरी क्वेश्चंस उसमें नहीं रखे हैं। थ्योरी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैट्स में जो थ्योरी आता है, मैथ्स में नहीं, स्टैट्स में जो थ्योरी क्वेश्चन आता है ना, वो थ्योरी क्वेश्चंस मैंने उसमें इंकॉर्पोरेट नहीं किए। उसके लिए आपको आईसीआई का मॉड्यूल ओपन करना चाहिए, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको उसमें करना चाहिए। दूसरी चीज, कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर हम सिर्फ हमारा आपका पास्ट मॉड्यूल कर ले और इसको नहीं देखे तो चलेगा क्या? बेटा, मैंने इसमें कुछ और ऐसी भी चीजें रखी है जो आपके पास्ट बुक में नहीं थी, जो मैंने बाद में जो रिवाइज्ड एडिशन निकाला उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की गई थी। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने और कुछ उसमें फॉर्मूलेज वगैरह डाले हैं। ओके, सो आप समझ में आ गया आपको, आपके नोट्स में सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं है, वो आपको किस में देखने पड़ेंगे? वो आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में ही देखने हैं, बराबर है। और दूसरी चीज, आपको कौन सी चीज, एडिशनल क्वेश्चन बैंक अगर सॉल्व करना हो तो आप उसमें देखेंगे, लेकिन आपकी सीक्वेंस कैसी होगी? आपकी सीक्वेंस कैसी होगी नीलेश? बहुत जल्दी बेटा, मैंने इसको प्रिंट में दे दिया है ऑलरेडी। ओके, सो कल रात को ही मेरा फाइनलाइज हुआ तो मैंने भेज दिया है, तो प्रोबेबली 3 दिन में मेरे हाथ में कॉपी आएगा, तो मैं आपको उसके बाद में भेज दूंगा यहाँ से। ओके, सो मैं आपको क्या कह रहा था, क्या बोल रहा था यार, क्या बोल रहा था? सीक्वेंस, ओके ओके ओके, सीक्वेंस की, अब सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, बराबर है। आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, और आपको क्या क्या एग्जैक्टली चीजें हैं जो मार्क्स दिलाने वाली हैं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं आपका पेपर जो है वो 100 मार्क का है। 100 मार्क का पेपर, पता है आपको किस तरीके से बांटा हुआ है? आपका 100 मार्क्स का पेपर, उसमें से मैथ्स कितना आता है? 40 मार्क्स अप्रॉक्स। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कितना आता है? 40 मार्क्स। सही है, ये आपका नॉर्मल ये वाला है, बराबर। ये आपका नॉर्मल जो है पैटर्न है। स्टूडेंट्स, आपने कभी पेपर देखा है किसी का, कोई पास्ट एग्जाम का पेपर देखा है क्या? आपको वहां पे सेक्शंस मिलते हैं क्या कि ये क्वेश्चन मैथ्स का, ये एलआर का, ये स्टैट्स का है? नो,
आपके सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड होंगे। मतलब ऐसा होगा कि एक पेज पे सारे क्वेश्चंस अगर स्टैट्स के हैं तो अगले पेज पे सारे क्वेश्चन एलआर के हैं, फिर उसके बाद अगले पेज पे सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं, ऐसा होते रहता है। हाँ, वो सब मिक्स करके दिए जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये किसमें से है। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये आपको सोचना है, आपको समझना है एग्जाम हॉल में। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले एलआर का सेक्शन उठा लो, क्योंकि पता ही नहीं एलआर का सेक्शन है कहां पे। अंडरस्टैंड, तो ऐसे अलग सेक्शंस नहीं होते, रिमेंबर दिस, ऐसे अलग सेक्शंस नहीं होते उसके अंदर। सो आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके का है, 40 20 40। सबसे पहले बेटा मैं एक यहां पर देखिए, हमारा सबसे पहला गोल क्या होना चाहिए, हमें मिनिमम 40-50 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, बराबर है। 50 मार्क्स समझ के चलता हूं मैं, मिनिमम हमें 50 मार्क्स तो भी क्या करना है, फिक्स कर लेना है। और वो 50 मार्क्स कहां से फिक्स होंगे, कौन से फिक्स होंगे? आप सबसे पहले एलआर को देखिए, एलआर के अंदर में नंबर सीरीज जो है वो लगभग 5 से 6 मार्क के लिए आता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस कभी कभी चैलेंजिंग रहते हैं थोड़े से, क्योंकि पैटर्न पहचानना कोई हंसी खेल का काम नहीं है उसमें। कई बार पैटर्न बहुत चैलेंजिंग होते हैं। इस बार एक आया था लास्ट पेपर में, बहुत खतरनाक पैटर्न था, इंटू 1+1 इंटू 1.5+1 इंटू 2+1 इंटू 2.5+1, ऐसे ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चन थे, तो थोड़ा ज्यादा ही चैलेंजिंग हो गया था। ठीक है, तो 6 मार्क में से मैं आपको कहूंगा, ये 6 मार्क जो इसमें से आएगा, इसके अंदर आप आराम से 4 निकाल सकते हैं, 1-2 इसमें जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी के ये जो 3 है, ये तीनों इजी हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसमें ज्यादा घुमाया भी नहीं जा सकता। सिर्फ एक इसमें बोलता है वो इसकी मम्मी और उसके पापा, बराबर है। सो ये एक थोड़ा सा कभी कभी उल्टा सीधा कर देता है, वो उसको देख के बोल रहा है फोटो में, बराबर है, कि इसके ये उसके वो तुम्हारे नाना लग रहे, बराबर। अंडरस्टैंड, तो ऐसे जो घुमाता है ना, जो वो ऐसे जो पॉइंट आउट करके बोलता है ना, वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें भी अगर 4 मार्क का आता है, 4 से 5 मार्क का अगर आ जाता है, तो उसमें आप एक आध मार्क शायद नहीं निकाल पाओगे, 1 या 2 मार्क में भी आपको नहीं निकलेगा। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एलआर के 20 में से आप 15 मार्क सिक्योर कर सकते हैं। सेफ साइड पे मैं बहुत ज्यादा होप्स नहीं रख रहा, मैं बहुत ज्यादा होप्स नहीं रख रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, 20 में से 15 मार्क आपको यहां सिक्योर करना है। ओके, 20 में से बेटा 15 मार्क आपको यहां पे सिक्योर करना है, तो सबसे ज्यादा पक्का भी हमें यही रखना पड़ेगा। याद रखिए, सबसे ज्यादा पक्का हमें यही रखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स को एक बड़ी दिक्कत होती है, सर एलआर के जो टेक्स्ट बुक में दिए वो तो एकदम फालतू क्वेश्चन है, एकदम ही इजी इजी क्वेश्चन है, बराबर है, हमें और प्रैक्टिस के लिए सवाल चाहिए। आप टेक्स्ट बुक के करो, आप पास्ट एग्जाम के करो, बराबर, ये दोनों कर लेने के बाद एडिशनल बुकलेट में अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से करो, सिंपल है ना। आप टेक्स्ट बुक के करो, आप इसके अलावा क्या बोलते हैं, पास्ट एग्जाम के करो, ये दोनों पूरे होने के बाद आप एडिशनल वाला जो मैं अपलोड करूंगा उसको कर लो, काम हो गया। ठीक है, सो ये इसमें आपके 15 मार्क्स सिक्योर हो गए। अब बात ये आती है बेटा, ये तो हो गया हमारा, अब बचे हुए मार्क्स सबसे पहले कहां से निकालोगे आप, मैथ्स में कहां से आएंगे मार्क्स? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, शायद आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी उतना ना निकाल पाओ, इनइक्वालिटीज का 1 या 2 मार्क का सवाल आता है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज जैसा इजी तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से मैं अज्यूम कर रहा हूं 1 मार्क का सवाल आया और आपने 1 मार्क निकाल लिया, बराबर। सेट सीक्वेंस, सेट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मैं रिलेशन फंक्शन की अभी बात नहीं कर रहा हूं, सेट्स में से भी 1 या 2 मार्क का आ जाता है, तो वो वहां पे आप आराम से 2 मार्क फेच कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आया ही नहीं। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके लिए क्या रेशियो आपके लिए स्कोरिंग है, रेशियो में आप निकाल सकते हो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस। एक्चुअली है ना, इंडाइसेस के तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा दिए हुए हैं, लेकिन याद रखना जो एग्जाम में आए ना वो डिफिकल्ट नहीं थे। एग्जाम में है ना इंडाइसेस का कोई बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा था कि पिछले 16 पेपर में मुश्किल से 25 सवाल आए, मतलब एवरेज अगर मैं निकालने देखूं ना तो एक पेपर में 1 आध मार्क का आया होगा सवाल, इससे ज्यादा नहीं आता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको लेना नहीं। ठीक है, मैं इसमें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इसमें सिर्फ वही करेंगे अच्छा जो 300 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं।
ये हर किसी के लिए नहीं है। लॉग पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत इजी जाता है चैप्टर, लेकिन स्टूडेंट्स पता नहीं मार्क्स नहीं निकाल पाते हैं इसमें। लीनियर क्या हमारे लिए इजी है? ओके। क्वाड्रेटिक तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं कहता हूं पता है? क्योंकि क्वाड्रेटिक में छोटे छोटे करके इतने टॉपिक्स हैं, बराबर है, और उसमें मार्क्स निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने को उसमें नहीं लेने का, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का ही नहीं। मैं सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम कर रहा हूँ। क्यूबिक कैसा था? क्यूबिक, क्यूबिक वॉज वेरी इजी। अगर आपको याद होगा उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको एक ट्रिक बताई थी, वो सम ऑफ द रूट्स वाली। वो चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन मैच करता था हमेशा, ठीक है। तो वो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा। और उसके बाद अब मुझे बताओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तुम कितना फेच कर सकते हो? 12 मार्क का सवाल आएगा इसमें से। कितना निकाल सकते हैं? 8 to 10? चलिए मैं एक काम करता हूँ। मोर देन 50%, 7 समथिंग, मिनिमम 8। बेटा एक चैप्टर तुम पक्का नहीं कर सकते यार? एक चैप्टर जिसमें बोल सको कि 12 आएगा तो 12 के 12 आउट ऑफ लेके आएंगे हम लोग। एक चैप्टर नहीं पक्का कर सकते हो ऐसा? चलो कोई नहीं, आप ठीक है, मैं एवरेज एज्यूम कर रहा हूं जो मेरे पास आ रहे हैं कि आप लगभग 8 मार्क के आसपास इसमें से निकाल लेंगे 12 क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, है ना? इतना कर सकते हो एक चैप्टर, इतना तो पक्का कर लो कि 12 में से 8 आप सॉल्व कर सको। तो 12 इसमें से 8 इसमें आ गए। रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस में अज्यूम कर रहा हूं 4 मार्क का इसमें से आता है। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 2 मार्क, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसमें से, बराबर है। लीनियर इक्वेशंस में आप लीनियर और क्यूबिक, क्वाड्रेटिक पे आएगा वो मैं बिल्कुल अज्यूम नहीं कर रहा हूं। मैं अज्यूम कर रहा हूं लीनियर प्लस क्यूबिक आप एक आध मार्क आराम से निकाल ले, ठीक है, 1 या 2 मार्क इसमें से आ जाएगा। बात करते हैं अब परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस की। मेरे को तो बहुत इजी जाता है, आप बताओ। इजी है? अभी आपने टेस्ट भी दिया ना, ठीक है। कितना निकाल सकते हो? और क्या तुम्हें इस चैप्टर को पक्का करना चाहिए? पहला सवाल तो ये है, ये तुम्हें कहां कहां हेल्प करने वाला है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी जगह ये आने वाला है आपको। तो इसको तो पक्का करना ही पड़ेगा। इसमें 5 में से तुमको कम से कम 4 मार्क निकाल लेना चाहिए। 5 से 6 क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें कम से कम 4 मार्क, 3 से 4 मार्क आप आराम से निकाल सको। सीक्वेंस सीरीज बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। आपको पता ही होगा, स्कूल में किया है आपने एपीजीपीस, किया है ना? एपीजीपी वही टॉपिक है बेटा। ये 3 मार्क इसके समझ लो आप। ज्यादा आते हैं, मैं सब में से एक दो कम ही पकड़ रहा हूं। मैं बाकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे आप उसमें भी मार्क्स निकाल सकते हैं, उसमें भी बहुत इजी इजी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप उसमें कुछ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 2 3 4 8 12 16, 16 और 5 कितने हो गए? 21, बराबर। 21 आपके मैथ्स में आ गए, बराबर। चलो मैं एज्यूम ये भी कर लेता हूँ 21 शायद मैंने कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के दी होगी, कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है। चलो 18 पे इसको डन करते हैं, है ना? और 3 मार्क तुमको दिए, मैं समझता हूँ आप और बेकार पढ़ाई कर रहे हैं, जितना मैं सोच रहा हूँ उससे भी गए बीते हैं, ठीक है, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। तो भी 18 तो तुम निकाल लोगे, है ना? 18 तो तुम निकाल सकते हो। अब बात करते हैं बेटा स्टैट्स की। अब स्टैट्स तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का परफॉर्मेंस में देख रहा था, बच्चों के आउट ऑफ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली ऐसी टेस्ट देखी शायद मैंने, ठीक है, इतने टाइम से आपकी टेस्ट ले रहा हूं मैं, पहली ऐसी टेस्ट देखी जिसमें आउट ऑफ भी देखने को मिले मुझे, ठीक है। इसमें कितना निकाल सकते हो? इसमें लगभग 5 से 6 मार्क आता है। कितना निकाल सकते हो? पूरा निकाल सकते हैं। चलो फिर भी मैं पूरा नहीं समझता हूं, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूं कोई स्टूडेंट शायद नहीं निकाल पाएगा, तो 5 में से 6 में से 4 तो आप निकाल लोगे, ओके। एमसीटी डिस्पर्शन, ये भी 12 मार्क का चैप्टर, बोलो निकाल लेंगे 10?
सिर्फ सॉल्विंग बेस्ड चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग बेस्ड चैप्टर है, बराबर है। सो इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आपको पक्का करते चले जाना है और तो कुछ करना है नहीं, बराबर। तो इसमें कितने निकल जाएंगे आपके, क्या लगता है आपको? 10 निकल जाएंगे आराम से। ओके चलो 10 ना, मैं अज्यूम करता हूं 8 ही आप निकालो, है ना। उतना करके दे देना मेरे को, मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। ठीक है 8 मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा, 8 भी मैंने बहुत मतलब एकदम अच्छा अज्यूम कर रहा हूं। 12 मार्क में से 8 आप आराम से निकाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। सो एमसीटी डिस्पर्शन मिलके 8, प्रोबेबिलिटी आप कर चुके हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा है प्रोबेबिलिटी। इसमें काफी सारी चीजें, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, इसमें सेट्स के फॉर्मूले आते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू और रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट्स आते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी अच्छा है, 5-6 मार्क का वेटेज है, ठीक है। 5-1 मार्क का मैं अज्यूम करता हूँ आप 3 मार्क निकालेंगे, इतना अज्यूम कर सकता हूँ ना मैं सेफ साइड पे, ठीक है। थेरोटिकल क्या लगता है? अब ये आप बोलो बाबा, मैं करने जाऊं मैं आउट ऑफ लेके आ जाऊंगा, आप बोलो आपका स्टेटस। आदित्य निकल जाएगा पूरा, इजी है टॉपिक, ठीक है। बाकियों को क्या लग रहा है? ज्यादा क्वेश्चन नॉर्मल पे आते हैं, निकल जाएगा। क्यों, बाइनोमियल पॉइसन टफ था, ठीक है, आउट ऑफ निकल सकता है आपका ये कहना है। चलो मैं 3 मार्क अज्यूम कर लूं 5 में से, 3 तो अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। 3 तो आप निकाल ही लेंगे, बराबर। कोरिलेशन रिग्रेशन में बिल्कुल अज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है, जबकि इसमें भी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। और आपने देखा होगा, मैं कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं आपको टफ क्वेश्चंस नहीं करा रहा था, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा था जिसमें मुझे पता है आप मार्क्स निकाल लेंगे इसमें आराम से, ठीक है। सो कोरिलेशन रिग्रेशन में भी थ्योरी में मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको नहीं आ रहे हैं। इंडेक्स नंबर 4 से 5 मार्क फुल थ्योरी है, ठीक है। इसमें आउट ऑफ आता मतलब आता है, ठीक है। 4 मार्क का या 5 मार्क का आ रहा है तो भी आउट ऑफ आप निकाल सकते हैं। फिर भी मैं अज्यूम कर रहा हूं तुम 3 ही निकालोगे, फिर भी मैं अज्यूम कर रहा हूं 3 ही निकालोगे, उसमें भी मैंने 2 छोड़ दिए। मुझे बताओ अब आपके स्टैट्स के कितने हो गए? 4 8 12 3 15 और 6 21 स्टैट्स के, 21 स्टैट्स के। फिर भी ये भी मैं मानता हूं चलो तुम नहीं कर पाओगे, 21 18 ही पकड़ते हैं और 3 मार्क छोड़ दिए मैंने। मुझे बताओ अभी भी आपका स्कोर कितना आ रहा है? क्या शुभ आंकड़ा लिया है ना, बस 51 है, तुम पास हो गए, है ना। कितना लॉलीपॉप लग रहा है, अरे वाह। अच्छा क्या जीन्युइनली मैंने मार्क्स कम रखे हैं? क्या मैंने एकदम बड़ा चढ़ा के रखे हैं? सच बताना, क्या मैंने बड़ा चढ़ा के रखे हैं? इसमें एक भी टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं यार इतने हमारे नहीं निकल सकते? ठीक है, आप बोलेंगे कि सर हमारे आप बोल सकते हैं कि सर हमारे शायद इसमें 8 नहीं आएंगे, तो बेटा मैंने और 3 मार्क कम किए हैं। अगर आपने देखा होगा 21 का टोटल आ रहा था, मैंने 18 ही कंसीडर किए हैं उधर भी। तो मैंने बहुत सोच समझ के बहुत कंजर्वेटिव तरीके से आपको बताया कि आप कहां पे मार्क्स निकाल सकते हैं। इजी लगता है नहीं ऐसा गैस करने में, है ना एकदम। अरे अपन तो ऐसी बाउंड्री के पार जा रहे हैं, बराबर। बाउंड्री तो छोड़ा, 51 प्लस मतलब 51 आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है मुझे ये बताओ। टाइम, दिक्कत टाइम तो ठीक है। एक और दिक्कत है, एक और दिक्कत है, नहीं नहीं नहीं, एक और दिक्कत है। आप 51 राइट करने के बावजूद भी आप फेल हो जाएंगे अगर आपने अगले 49 रॉन्ग किए तो। समझ में आ रहा है आपको दिक्कत कहां है ना। ये तो बहुत इजी जी लग रहा है 51 अरे वाह, लेकिन प्रॉब्लम वो 51 राइट नहीं है, प्रॉब्लम वो 49 रॉन्ग है जो तुम वहां टिक करके आओगे ये करने के चक्कर में कि अपने को पेपर आउट ऑफ टिक करना है। वो गलती मत करना। निगेटिव मार्किंग तुम्हारा मार्क लेके जाएगा, पॉजिटिव मार्किंग नहीं। जितना एक्यूरेट आता है उतना ही टिक करिए। 50 तो 50, लेकिन ऐसे होने चाहिए ना कि इंस्टीट्यूट भी आ जाए तो रॉन्ग नहीं कर सके, ऐसे 50 होने चाहिए। कोई भी आ जाने तो रॉन्ग नहीं हो सके, ये बात ध्यान रखो। 50 तो 50, और ऐसे बच्चे थे आपको कितनी बार तो कहा मैंने,
लास्ट बैच में याद है ना, मेरे पास सबसे जो लोएस्ट मैंने देखा किसी बच्चे का, वो लास्ट बैच में देखा था जिसने सिर्फ 45 टिक किए थे, 45, फिर भी वो पास हो गया था। 45 टिक करके भी वो पास हो गया था, जस्ट इमेजिन। मैं बिल्कुल इतना कम नहीं बोलता हूं, ठीक है, याद रखना। सो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप 51 तो राइट लेकर आ जाएंगे स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम है वो 49 जो रॉन्ग आपको नहीं करने हैं। नहीं आता छोड़ दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 51 निकालने के लिए तुमको क्या लगता है तुम्हारे पास कितना स्कोप है? 100 मार्क का पेपर तुम्हारा, 100 मार्क में से सिर्फ 51 क्वेश्चन टिक करने हैं, मतलब तुमको एक मिनट, एक मार्क के लिए कितना मिनट मिल रहा है? समझ रहे हो बात को? अरे 20-30 छूट जाए ना तो पेट का पानी नहीं हिलना चाहिए, सच बता रहा हूं। 20-30 छूट जाए, छूटने दो, क्या करना है अपने को, है ना। 20-30 अगर छूट भी जाए छोड़ दो। मैं तो इसलिए आपसे, मैं शुरू से क्या कह रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन टफ लगे ना, छोड़ देने का, दिमाग लगाने का नहीं, अपने बहुत क्वेश्चन मार्क्स निकालने को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहला गोल है हमारा पास होना, पहला गोल है हमारा 40 की बाउंड्री पार करके आगे जाना। खैर हम 50 का प्लान कर रहे हैं, लेकिन पहला गोल वही है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा कोई अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, छोड़ दो, मत लोड लो, आगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, 50-55 क्वेश्चंस, तो आपको दूसरे से डबल टाइम मिल रहा है, ये बात ध्यान में रखिए। दूसरे को अगर एक मार्क के लिए 1.1 मिनट है, तो आपके पास लगभग 2 मिनट्स के आसपास का समय है। आपको अगर आधा भी अगर आपने टिक कर दिया सही, आपका काम हो जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने सच में 51 राइट टिक कर दी है, तुम्हारे पास कितने रॉन्ग का स्कोप है? तब भी तुम 40 रॉन्ग कर सकते हो। 40 रॉन्ग किया तो भी 10 मार्क निगेटिव होगा, तो भी तुम 40+ हो। इतना करोगे रॉन्ग, इतनी मिस्टेक करके आओगे। सो प्लीज इंप्रूव योर एक्यूरेसी, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। मैं चाहता हूं अगला जो टेस्ट है ना आपका एमसीटी डिस्पर्शन पे 3 तारीख का टेस्ट है, बराबर है। तो ये जो टेस्ट आपका होने वाला है ना, मैं बस ये चाहता हूं बेटा कि आपका एक्यूरेसी जो है ना 90% प्लस हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि अगर मैं 20 मार्क का या 30 मार्क का टेस्ट आपको दे रहा हूं, कितने का सेट करूं, 20 का करूं, 30 का करूं? 20 इनफ है, ठीक है। 10 एमसीटी पे, 10 डिस्पर्शन पे, ओके। तो 20 का पेपर आपका होगा। मैं चाहता हूं आप 20 में से बेटा सिर्फ 12-13 मार्क का करो, ठीक है। लेकिन वो 12-13 में एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, फिर उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका एक्यूरेसी का परसेंटेज बहुत बेकार है, तो फिर आप ज्यादा अटेम्प्ट करो, ठीक है। क्या लगता है निकल जाएंगे हम लोग आराम से? अच्छा एक बात बताओ, चलो, यस बहुत ठंडा आ रहा है मेरे पास, खैर मुझे एक बात बताओ, क्या सच में निकलने जैसा है या नहीं है? निकल सकते हैं, ऐसा बहुत सारा स्कोप है कि जिसमें हम आराम से पास निकल, मतलब फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि एकदम टचू टचू एकदम 40 पेज पहुंचना है अपने को, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर है। ऐसा नहीं मतलब रोते धोते 40 पे पहुंच गए, वैसा नहीं चाहिए। नहीं तो कुछ आ जाते 37, 38, फिर इंस्टीट्यूट थोड़ी दया करती है, जा बेटा जा 40 लेके जा। आपको पता है ना, इंस्टीट्यूट ग्रेस दे देती है, कई बार अक्सर ग्रेस दे देती है इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक्चुअली इट हैपेंस, हाँ, इंस्टीट्यूट ग्रेस देती है। सो वैसा हमें इंस्टीट्यूट की दया माया पे बैठना है क्या? अपन खुद के दम पे निकालेंगे, अपन आराम से 50+ लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज प्लान अकॉर्डिंगली। तो याद रखना, आप 2 में से 1 क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में सही कर देते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए। वैसे मैंने है ना इस बार के पेपर में भी ये कहा था, मैंने हमारे जो फास्ट ट्रैक का व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर भी ये मैसेज भी डाला था। मैं आपको भी कहता हूं, कई बार इंस्टीट्यूट फूल करने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस पहले देती है और इजी क्वेश्चंस बाद में होते हैं। जब आपको शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, चुपचाप पीछे से स्टार्ट करो, लोड लेने का ही नहीं।
इंस्टीट्यूट जानबूझ के फूल करने के लिए, लिटरली स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए वो शुरू के क्वेश्चन टफ डाल देती है। छोड़ देने का, लोड लेने का ही नहीं, सीधा पीछे से स्टार्ट करने का। ठीक है, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया था कि उनके साथ वैसा ही हुआ और उन्होंने पीछे से स्टार्ट किया, एकदम कंफर्टेबली हुआ उनका। और ये सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं, मतलब ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए नहीं है, ये आप अकाउंट्स के लिए भी ध्यान रखना। अकाउंट्स हो या बाकी तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर तुम्हें शुरुआत का एक दो क्वेश्चन ऐसी भारी भारी वर्डिंग वाला दिखे कि मतलब अपन नहीं कर सकते, तो लोड लेने का ही नहीं, चलने का पीछे से। ठीक है, बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करो, आप टेंशन लेने का ही नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, कभी नहीं लेने का। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर टारगेट, है ना। सो हमें रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस, ये सब, चलो मैंने आपको चैप्टर वाइज तो बता दिया आपको क्या क्या ये रखना है, मिनिमम कितना कितना निकालना है, जिसमें मैंने ये भी अज्यूम कर लिया कि आप डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो मेरे अंदाजे से आपके सिलेबस के टफेस्ट टॉपिक्स में से है, उसमें मैंने मार्क्स अज्यूम ही नहीं किए। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा, अपना जो सिलेबस पेंडिंग है ना नॉर्मल बैच वाला, उसमें से सिर्फ एक इंडेक्स नंबर है जिसका मैंने मार्क रखा है यहाँ पे, बाकी किसी का मार्क अज्यूम किया ही नहीं है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, ये बात ध्यान में रखें। और इंडेक्स नंबर 4 लेक्चर का टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है उसमें। चलिए स्टूडेंट्स, सो याद रखिए, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसके लिए आपको एक्यूरेसी आपका बहुत हाई करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं बेटा, आपका एक्यूरेसी आपका इंप्रूव करना पड़ेगा। उन स्टूडेंट से कभी रिव्यू लेना जिन्होंने भी पहले ऐसे ही प्लान किया था लेकिन फिर भी नहीं आए। ठीक है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग हुई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, ऐसा हो जाता है, हमें हमारा कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है, हमें हमारा एकदम एक्यूरेसी के साथ देना है। ओके, ये है हमारा रिवीजन बुकलेट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, जिसमें क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस के लिए मैंने आपसे कहा है आप अपनी बुक्स देखेंगे, बराबर है। आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। मैंने एक पूरा आइडिया आपको दे दिया है और अब मैं एक डायरेक्शन सेंस टेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप वो वाला ओपन कर लीजिए। So we are not wasting any time, okay? Direction sense test. तो स्टूडेंट्स ऑल सेट निकालने का अपने को मैथ्स पक्का, सिर्फ मैथ्स की मैथ्स स्टैट्स एलआर पूरा पूरा निकालना है ना। ओके ओके, नहीं नहीं अनमोल, दिस नॉट रिग्रेशन, आई थिंक यू हैव जॉइंड लेट। ओके, आई थिंक यू हैव जॉइंड लेट। ओके, सो कितने जन है जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अपने को मैथ्स में 50+ लाना है? सबने डिसाइड किया है? अच्छा, किसने ये भी डिसाइड किया है कि वो लाने के लिए हम मेहनत भी करने वाले हैं? अच्छा, मेहनत भी करने वाले हैं, ऐसे डिसाइड तो किया है, चलो नाइस, वाला बहुत बढ़िया। चलिए फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, बस इसी तरीके से जोश आगे भी बरकरार रहे, बराबर। हर क्वेश्चन, मेरी बात याद रखना, हर सवाल, सिर्फ ये नहीं, तुम्हारे पिछले 16 एग्जाम का हर सवाल मैं आपको 30 सेकंड में करके बताऊंगा। आपको वो ट्रिक्स बस ध्यान में रखनी है। और मैंने आपसे कहा है कि ये 60 पेज के, ये 114 पेज के बुकलेट के अलावा आपको एक 20-25 पेज का एक बुकलेट और बना लेना चाहिए, जो एक्स्ट्रा आपको लगे कि ये मैं लास्ट डे पे फिर से रिवाइज करूंगा या करूंगी, तो आपको वो वहां पे लिख के रख लेना चाहिए। ओके, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिस अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। देवाशीष, ये पूछने जैसा सवाल ही नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली अपलोड होने वाली है, सब चीज की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, बेटा आप लोगों को स्क्रीन पे डायरेक्शंस दिख रही होगी, बराबर।
ओके सो आप सब अच्छे से जानते हैं ये क्या है, हमारी कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये ईस्ट, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, साउथ। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है बेटा, साउथ ईस्ट। डायरेक्शंस पता है सभी को? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा? ये राइट ना? ये वो तुम्हारे नजर से ये राइट होना चाहिए है ना? ठीक है, ये लेफ्ट है, ये मेरे लिए ये लेफ्ट है, राइट, और ये राइट है ना? ओके, मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्लिक नहीं कर पाते। लेफ्ट लेना बोले तो इधर जाना है कि इधर जाना है, आप ऐसा सोचो, आप ऐसे हो तो आप लेफ्ट इधर ही मारोगे ना, अंडरस्टैंड? तो लेफ्ट और राइट समझ में आना जरूरी है, बराबर है। नाउ स्टूडेंट्स, मैं हूं इधर, बराबर, मुझे जाना ईस्ट में, बताओ कहां जाऊं? ओके, ये हमारा ईस्ट, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे साउथ पूछूं तो नीचे, ठीक है, दिस इज साउथ। वेयर इज वेस्ट एंड वेयर इज नॉर्थ? ओके, अगर मैं आपसे साउथ वेस्ट पूछ रहा हूं तो वो कौन सा होगा, इन दोनों के बीच का, ठीक है। साउथ वेस्ट पूछूं तो इन दोनों के बीच का, राइट। और अगर नॉर्थ वेस्ट पूछूं तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट पूछूंगा तो इन दोनों के बीच में, और साउथ ईस्ट पूछूंगा तो इन दोनों के बीच में। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सोच समझ के बताइए, अगर बेटा मैं इधर से ईस्ट की तरफ बढ़ रहा हूं और मुझे लेफ्ट जाना है तो मुझे कहां जाना होगा? मैं इस तरफ मुड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा चल रहा हूं तो मेरा लेफ्ट इस तरफ आएगा। सही है यहां तक? ओके ओके, सो ये मेरा लेफ्ट। अच्छा, फिर मेरा राइट कहां आएगा अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं तो बेटा? क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मैं साउथ के तरफ जा रहा हूं, साउथ के तरफ जा रहा हूं। मुझे बताओ, साउथ के तरफ जाते जाते अगर आपने राइट मार लिया, अनिकेत तुम लेट ज्वाइन हुए थे ना मेरे, है ना? तुम मुझे बताओ बेटा, अगर आप नीचे जा रहे हैं, आप साउथ के तरफ जा रहे हो, आपको मैंने राइट कहा है, तो आप वेस्ट के तरफ जाएंगे या ईस्ट के तरफ? सोचो, बिल्कुल सही है। आप ऐसे अगर जा रहे हैं नीचे की तरफ तो आपके लिए राइट उस तरफ वाला होगा, राइट। तो ये वाला है बेटा आपके लिए राइट, और लेफ्ट ऑब्वियसली ये वाला है जो ईस्ट की तरफ होगा। क्या सबको क्लियर हो गया यहां तक? ओके, अथर्व बता सकते हो बेटा, अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वेस्ट की तरफ आप जा रहे हैं, अगर आप लेफ्ट लेते हैं, फैंटास्टिक, आप साउथ की तरफ जाएंगे। और अगर राइट लेते हैं तो बेटा कहां चले जाओगे? आप नॉर्थ की तरफ चले जाओ। और नॉर्थ से अगर लेफ्ट कहूंगा तो वेस्ट, नॉर्थ से राइट कहूंगा तो ईस्ट। सिंपल, परफेक्ट। अगर ये सब सिंपल है तो मुझे जरा इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। मूविंग राइट फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से राइट, सोचो समझो बताओ जल्दी से। नॉर्थ जा रहा हूं, राइट मार रहा हूं, ईस्ट, फैंटास्टिक, ठीक है। उसके बाद मूविंग लेफ्ट फ्रॉम नॉर्थ, वेस्ट, ओके, नॉर्थ से लेफ्ट। वैसे ही साउथ से राइट, साउथ से राइट, यहां से राइट इस तरफ आएगा, राइट, परफेक्ट। और लेफ्ट फ्रॉम साउथ ऑब्वियसली ईस्ट। वैसे ही राइट फ्रॉम ईस्ट, नेत्रा बता सकते हो? राइट फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से राइट, साउथ, फैंटास्टिक। और लेफ्ट फ्रॉम ईस्ट, ओके, एंड राइट फ्रॉम वेस्ट, ठीक है, एंड लेफ्ट फ्रॉम वेस्ट। इजी है, ठीक है। पहला पार्ट जो इसमें याद रखने जैसा है वो ये वाला है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें आपको कुछ और चीजें मैं बताता हूं। अगर आप एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। रेक्टेंगल में बेटा ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है, सही है। और अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो,
तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगी, वो एक फॉर्मूला आपको काम आएगा। और डिस्टेंस के लिए एक है ना हाइपोटेन्यूज वाला एक फॉर्मूला है, पता है कौन सा? वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम, राइट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज द sum of the squares of other two sides, right? Sum of squares of other two sides. So hypotenuse का square is side 1 square plus side 2 square. Okay? तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अब शॉर्टकट्स स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक में आप जो भी रिवीजन के लिए बुक बना रहे हैं या जहां से भी आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप उसी बुक में कंटिन्यू कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोरिलेशन रिग्रेशन के लिए लगभग 10-15 पेज छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद में जो है फिर आप आगे का स्टार्ट करिए। या नहीं तो फिर आप बैक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके ऊपर है, आपकी इच्छा। बस हेडिंग डाल दीजिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ट्रिक्स इसमें नहीं है। याद रखना, जो आप एडिशनल 20-25 का बुकलेट बनाने वाले हैं, ठीक है ना, 20-25 पेज का जो भी आप एडिशनल बुकलेट बनाएंगे उसमें ये ट्रिक आपको रखनी है। पॉइंट लिखिए वहां पे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हेडिंग डाल दिया आपने, उसमें लिखना है इफ अ क्वेश्चन if a question requires to find if a question requires to find if a question requires to find which direction are you facing, if a question requires you to find which direction are you facing, which direction are you facing, oblique moving, dash, then diagram is not required. Diagram is not required and shortcuts can be used. Diagram is not required and shortcuts can be used. Shortcuts can be used. However, yes, I'll repeat that one more time. बेटा मैंने क्या लिखा है अभी वहां पे, if a question requires to find which direction are you facing or are you moving, okay, then diagram is not required and shortcuts can be used. Okay, shortcuts can be used. Full stop. Second point, if a question requires, क्या हो गया? However, अच्छा however मैंने लिखा है था, ठीक है, वो इसको ही सेकंड पॉइंट पकड़ ले, ठीक है, चलो राइट डाउन सेकंड पॉइंट। Second point, if a question requires relative positioning, ब्रैकेट में लिखना, that is from start point, or end point, that is from start point or end point, comma, or you have to bracket complete, okay, comma, or you have to find the distance, comma, diagram is compulsory, so students अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार ये 2 पॉइंट्स जो आपने लिखे,
एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर शॉर्टकट क्या है, कैसे करना है, वो सब चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, डन, पढ़ लिया। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या बोला गया है, क्या निकालना है आपको, अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पता करना है कि आप कौन सी डायरेक्शन को देख रहे हो या कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। अगर आपको यह बोला जाए कि नहीं, मुझे यह बताओ कि जहां से स्टार्ट किया था वहां से अभी हम कहां पे खड़े, ईस्ट में खड़े, वेस्ट में खड़े, या कहां पर, मतलब स्टार्ट पॉइंट के कंपैरिजन में आप अभी कहां पर हैं, अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे रिलेटिव पोजीशनिंग वाले या डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले, तो आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। याद रखना, तो आपको डायग्राम बनाना बेटा कंपलसरी है। समझ में आया? तो मुझे बताओ डायग्राम किस किस केस में बनाने की है। एक तो रिलेटिव पोजीशनिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर से निकला, पहले लेफ्ट लिया, पहले घर से निकला, ईस्ट में गया, लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, और फिर मैं जहां पे पहुंचा हूं वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में। अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले आप कहां पे खड़े हो, तो फिर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ इतना आ जाए, मैं घर से निकला, लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, अब बताओ मैं कहां जा रहा हूं, अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो फिर आपको डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि सिर्फ आप कहां जा रहे हैं, तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। आप कौन सी डायरेक्शन को देख रहे हैं, डायग्राम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि आप जहां पे खड़े हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस का पूछेगा तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, डायग्राम इज कंपलसरी। अंडरस्टूड? चलो अब आते हैं बेटा शॉर्टकट पे। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट बहुत सिंपल है। ईस्ट से एक लेफ्ट एक राइट कहां जाओगे? ईस्ट, फैंटास्टिक। ईस्ट से एक लेफ्ट मारा, एक राइट, बेटा राइट और लेफ्ट हो जाने कट। और ये शॉर्टकट से कब काम आने वाले हैं? जब आपको क्या पूछा जाए, आप किसको फेस कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। क्लियर? चलो मुझे बताओ, ईस्ट प्लस राइट प्लस लेफ्ट, ईस्ट, फैंटास्टिक। आगे देखो, ईस्ट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, फैंटास्टिक। ईस्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, ये सब कट हो जाते हैं आपस में, बराबर है, एक राइट एक लेफ्ट कट हो जाता है, याद रखिए। सो ईस्ट, ये भी ईस्ट था, बराबर है, ईस्ट, एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। समझ में आ गया? ईस्ट से चार राइट, ईस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ईस्ट से चार राइट ईस्ट होता है, नॉर्थ से चार राइट कहां जाओगे? अच्छा, नॉर्थ से अगर चार लेफ्ट बोले तो फैंटास्टिक। सो ईस्ट से भी चार लेफ्ट, वापस ईस्ट ही पहुंचोगे। अब इंपॉर्टेंट, ईस्ट जा रहे थे, दो लेफ्ट लिए, मतलब अगर दो लेफ्ट है या दो राइट है तो डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट में जाते जाते मैंने दो बार लेफ्ट मारा, तो मैं बराबर वेस्ट में आ गया। ठीक है? अच्छा, सोहम बेटा आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ से आपने दो राइट मार दिए, साउथ, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। ठीक है, साउथ का ऑपोजिट ईस्ट, का ऑपोजिट ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट, बराबर है। तो अगर आप दो राइट मार रहे हैं तो एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे, दो लेफ्ट मारोगे तो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाओगे। तो अब आप मुझे बताइए, ईस्ट प्लस लेफ्ट, ईस्ट प्लस राइट, फैंटास्टिक। नॉर्थ प्लस लेफ्ट एंड नॉर्थ प्लस राइट, ये उसके शॉर्टकट्स है। इसको कब अप्लाई करना है? डिसाइडिंग विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग और मूविंग, तभी इसकी जरूरत है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, याद रखिएगा।
चलिए फैंटास्टिक स्टूडेंट्स, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करिए। टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पहले करेंगे, ठीक है। आज शायद हमें टाइम नहीं मिलेगा पास्ट एग्जाम के स्टार्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स, स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक है ना, स्टडी मटेरियल में एक दिक्कत है, एक तरीके के क्वेश्चन हमें देखने नहीं मिलते हैं। एक या इनफैक्ट दो तीन कह सकता हूं मैं। एक तो ये डिग्री वाले क्वेश्चंस इसमें है नहीं, बराबर है। वो सब हमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में मिल जाएगा, इसीलिए वो सॉल्व करना जरूरी है। इसके अलावा इसमें क्या बोलते हैं वो क्लॉक वाले सवाल, वो भी हमने क्लास में किए थे एक बार, बराबर है। सो वो भी आपके इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लॉक के क्वेश्चंस नहीं है, इसके अलावा आपके इसके क्वेश्चंस नहीं है डिग्रीज वाले, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, मुझे एक ही चीज बताइए, आप कभी भी कोई क्वेश्चन करेंगे ना डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, सबसे पहले क्या करना पता है, हमेशा याद रखना इसकी ट्रिक, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लाइन। लिखो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिख के रखो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिख रहे हैं ना, उसमें लिख के रखिए, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में क्या पूछा है, नाउ ही इज फेसिंग, डायरेक्शन की मतलब डायग्राम की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, बराबर है। शॉर्टकट लगा सकते हैं। मैं स्पेशली उन बच्चों को पहले पूछूंगा जिसने चैप्टर कभी नहीं किया है, ओके। मैं उनसे पहले पूछना चाहूंगा, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। मुझे एक बात बताओ ना, कौन है जो जून से ज्वाइन हुए थे या जिन्होंने ये चैप्टर पहले नहीं किया था, मैं आप पे ध्यान दे सकता हूँ थोड़ा सा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक। आप भी लेट ज्वाइन हुए, ओके ओके। यस मेरे दोस्त, आपको पूछते हैं, है ना। मोहन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, वॉक्स 1 किलोमीटर साउथ, और इसकी डायग्राम की जरूरत नहीं, मतलब आप साउथ में जा रहे हैं, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट। तो साउथ से जाते 2 लेफ्ट मारना है, बोलो कहां जा रहे हो, आगे बेटा आंसर। समझ में आ रहा है, इजी एकदम। साउथ में आप जा रहे थे, आपने 2 लेफ्ट मार लिया, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब आप साउथ में जा रहे हैं। साउथ से जा रहे थे, आपने 2 लेफ्ट मार ली, अब आप नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं, इजी एकदम, ओके सिंपल राइट। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत कहां से करेंगे, लास्ट लाइन से। गौतम तुमसे पूछते हैं बेटा, लास्ट लाइन में लिखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, डायग्राम बनाना है नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। पढ़ो बेटा क्वेश्चन, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 माइल्स टुवर्ड साउथ। तो आप साउथ के तरफ जा रहे हो, एक राइट मारा एक लेफ्ट मारा, ये तो कट हो गया, बराबर है, ये तो कट हो गया। वॉक्स हाफ माइल्स देन ही टर्न्स बैक, फैंटास्टिक, आंसर इज नॉर्थ।
समझ में आ गया कैसे करने का? इजी एकदम, ठीक है। सो मैं वापस एक बार समझा देता हूं जिनको नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया। आप साउथ के तरफ जा रहे थे, आपने एक राइट मारा फिर एक लेफ्ट मारा, राइट और लेफ्ट कट हो जाता है हमारे शॉर्टकट से, राइट और लेफ्ट कट हो जाता है क्योंकि हमें डायग्राम तो बनाना नहीं है। फिर आप टर्न बैक करते हैं, टर्न बैक बोले तो 180 डिग्री का टर्न, उल्टा हो जाना, घूम जाना। साउथ में जा रहे थे, घूम के नॉर्थ में आप जा रहे हैं, उसे टर्निंग बैक कहते हैं, ठीक है। सो साउथ में आप जा रहे थे, साउथ में जाके आप टर्न बैक हो गए, तो अब आप नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं। सिंपल, इजी। चलो मुकुल, थर्ड क्वेश्चन, लास्ट लाइन पढ़ेंगे बेटा मुकुल पहले। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग? सब इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बोलो मुकुल आंसर बताओ। चलो, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 माइल्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो स्टार्टिंग पॉइंट है, आप नॉर्थ जा रहे, टर्न्स लेफ्ट फिर एक राइट, क्या करूं इसको? कट। आगे फिर वॉक्स 3 माइल्स, टर्न्स राइट, और उसके बाद रेस्ट लिया उसने, गेट्स अप, वॉक्स 2 माइल्स स्ट्रेट इन सेम डायरेक्शन, टर्न्स राइट। मुझे बताओ, नॉर्थ से 2 राइट है, साउथ इज द आंसर। समझ में आ गया सबको? इज इट सिंपल? इट्स वेरी सिंपल, राइट? इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो मैं वापस एक बार चाहिए तो आप लोग को रिपीट कर देता हूं। आप एक चीज देख रहे हो, मैं डिस्टेंस देख भी नहीं रहा हूं, उसने कितना टाइम पास करने के लिए ये सब डिस्टेंस डिस्टेंस दे के रखे हुए हैं। मैं डिस्टेंस देख भी नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है लास्ट लाइन में सिर्फ डायरेक्शन पूछा है कि कहां जा रहे हो, तो फिर उसके लिए डायग्राम की जरूरत ही नहीं होती है, डिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो नॉर्थ के तरफ आप गए, आपने एक लेफ्ट लिया एक राइट लिया, ये तो कट हो गए, बराबर है। फिर आपने एक राइट लिया है, राइट लेने के बाद में आप फिर से राइट लिए हैं, तो 2 राइट है बेटा नॉर्थ से, आंसर आ गया साउथ। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत है क्या बताओ? अगर आप सबको पूरा क्लियर हो गया तो बेटा एक बार डन लिखकर भेज दो, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्लियर है ना? चलो फैंटास्टिक। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फिर, अभी है ना, आगे चलते हैं। जरा लास्ट लाइन पढ़ना तो, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब डायग्राम बनाना है, बनाएंगे, चलो अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, साथ में बनाएंगे। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए, वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। ओके, सो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, है ना। यस प्लीज हेल्प मी। अरुण स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया बेटा, उसने कहा उसके बाद कि ही वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। मैं किस तरफ लेके जाऊं उसे? क्या ये सही है जो मैंने बनाया, ए से लेके बी कि ऊपर लूं बी? ये सही है, ठीक है। आगे, देन टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी। कहां जाऊं? ऊपर के तरफ, ठीक है बेटा। सो ये हो गया सी, ठीक है। डिस्टेंस भी मैं लिख के रख रहा हूं, वैसे डिस्टेंस की इतनी जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। ये 3 किलोमीटर था और ये पहला वाला 10 किलोमीटर है। ओके, आगे फिर उसने क्या पूछा, देन टर्न्ड वेस्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर टू डी। टर्न्ड वेस्ट बोलो, मैं कहां पे रुकू उसको, मतलब यहां रुक जाऊं? 12 किलोमीटर बोला उसने, तो ऑब्वियस सी बात है 10 तक तो ये रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड तो कांग्रेंट होने वाली है, बराबर। तो थोड़ा सा आगे यहां पे जाके मैं रुका बेटा डी, बराबर है। उसके बाद उसने क्या कहा, अगेन साउथ और 3 किलोमीटर टू पॉइंट ई। अब साउथ में जाना है आपको, यहां से आप नीचे के तरफ बराबर इसी लाइन में आ गए और यहां पहुंच गए ई पॉइंट। अब आपको यह पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। फैंटास्टिक, स्टार्टिंग पॉइंट से आप कहां पर खड़े हैं अभी? अभी आप वेस्ट में खड़े हैं, समझ में आ गया? स्पेशली द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड लेट, क्या आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है? इजी है, राइट? सिद्धांत कोई तकलीफ नहीं, कंचन इजी, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं पता है, डायग्राम भी सही बनाते हैं
और क्या टिक करके आते पता है? ईस्ट। आपको कैसे पता करना ईस्ट या वेस्ट? आपको क्या बोला था वहां पे? उसने कहा था इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। जो लास्ट में दिया है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहां पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो उसको, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, इधर से वो वेस्ट में खड़ा है। ओके सम्यक। एक क्वेश्चन है बेटा, मेरे को बहुत पसंद है, 7th वाला क्वेश्चन बहुत पसंद है, मस्त। वो आदमी खाते पीते जाता है अपने घर पे, टेंशन ही नहीं, बराबर है। एक लास्ट लाइन पहले पढ़ेंगे, मुझे इतना बता दो ना, डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव? नहीं बनाना, परफेक्ट। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ ड्राइवर लेफ्ट फ्रॉम हिज विलेज ड्रोव नॉर्थ। शुरू में वो नॉर्थ में गया, तो नॉर्थ आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉर्थ से आप जा रहे हैं। आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट, तो नॉर्थ के बाद पहला लेफ्ट आया, तुरंत कैलकुलेट करना ही नहीं है ना, नॉर्थ के बाद वेस्ट आया, नॉर्थ के बाद लेफ्ट आया, बराबर है। ड्रोव अनदर 30 किलोमीटर, ही स्टॉप फॉर लंच, ओके। आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट, तो अब नॉर्थ से दूसरा लेफ्ट है ये। ड्रोव 20 किलोमीटर बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी, ओके। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, अब तीसरा लेफ्ट उसने मारा, बराबर है। एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर। आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव? इवनिंग की टी के बाद वो कौन से डायरेक्शन में उसने चलाया? नॉर्थ से 3 लेफ्ट, पहले तो नॉर्थ से 2 लेफ्ट मारे तो आप साउथ के तरफ जा रहे हैं, और साउथ से लेफ्ट मारोगे तो आप ईस्ट के तरफ। आंसर इज ईस्ट। सबको क्लियर? इजी है एकदम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इजी है, राइट? क्या कंफ्यूजन था अनमोल? उसमें तो कुछ भी नहीं था बेटा कंफ्यूज होने के लिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि उसने कहाँ कहाँ लिया हुआ है, मतलब जैसे नॉर्थ से उसने शुरू किया, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट। आप डिस्टेंस देखो भी मत, अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है ना, आप डिस्टेंस देखो ही मत, आप सिर्फ क्वेश्चन में लेफ्ट राइट देख लो। तो नॉर्थ से 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट तीसरा लेफ्ट, खत्म, आ गया बेटा आंसर। ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है जो एग्जाम में 2 बार आया है। हम लोग ऐसे पास्ट एग्जाम के करेंगे ही, उसमें भी ये पॉइंट आएगा ही, तो आप वहां पे मुझे बहुत फास्ट इसका आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू स्कूल। वैसे नॉर्थ वेस्ट बोला ना आपने। फ्रॉम होम शी गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट and turns right. Finally, she turns left and reaches school. In which direction her school is situated in respect of her home? क्या इसको डायग्राम की जरूरत है? पहला सवाल तो ये है, डायग्राम किसमें जरूरत है? क्योंकि रिलेटिव पोजीशनिंग पूछी गई है, बराबर है, रिलेटिव पोजीशनिंग पूछी गई है ना। अथर्व बनाओगे बेटा इसमें? बना दिया आपने ऑलरेडी? बोलो कैसे करें हम लोग? तो प्रेरणा को अपने स्कूल में जाना है ना, तो प्रेरणा पहले लेती है बेटा नॉर्थ, बराबर है अथर्व। नॉर्थ लेने के बाद वो क्या कर रही है? वो लेफ्ट ले रही है राइट ले रही है? बोलो। लेफ्ट बोले तो कहा ये लेफ्ट है? हाँ तो मैं तो ये लेफ्ट ले रहा हूं ना, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। ये गलत बनाया मैंने। उसके बाद फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेस हर स्कूल,
तो वो फिर से लेफ्ट में गई और अपने स्कूल में पहुंच गई। यहाँ उसकी स्कूल है। अब क्या पूछा है, इन विच डिरेक्शन हर स्कूल इज इन रिस्पेक्ट ऑफ हर होम। होम से स्कूल को देखूं या स्कूल से होम को? होम से स्कूल को देखेंगे तो यस, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। परफेक्ट, परफेक्ट स्टूडेंट्स, नॉर्थ वेस्ट। आई होप यू आर फाइंडिंग द चैप्टर इजी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको वेट करने की जरूरत है, ये सब आप फटाफट फटाफट ट्राई करके फिनिश कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। डायग्राम देख लीजिए, बिल्कुल ये है डायग्राम। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक तुम्हारे लिए भी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल देता हूँ। हाँ, ये बड़ा भारी क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, ये ट्राई करिए बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी थोड़ा टक्कर का सवाल दिया है मैंने। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू अपलोड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट? यस आर्या, आई विल डू दैट। यस आर्या, आई विल डू दैट। ठीक है, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। ओके, यस। Babu is Rahim's neighbor. His house is 200 meters away in northwest direction. ऐसे भी सवाल एग्जाम में आए हैं, है ना? ऐसे सवाल बेटा बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं। बाबू इज रहीम्स नेबर, हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जोसेफ इज रहीम्स नेबर, उसका घर जो है 200 मीटर अवे है साउथ वेस्ट में। गोपाल जोसेफ का नेबर है, उसका 200 मीटर अवे है साउथ ईस्ट में। रॉय गोपाल का नेबर है, उसका भी घर 200 मीटर है। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो क्या, सब 200-200 मीटर है, तो फिर डिस्टेंस इतना मायने नहीं रखता। जब सबके डिस्टेंस एक जैसे रहते हैं ना, डिस्टेंस डज नॉट मैटर। इन एक्चुअली डी लिखा है यहाँ पे आना चाहिए व्हाट इज द पोजीशन। ओके, ये गलती से डी छप गया है यहाँ। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबूज? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे कई सारे आंसर्स आ रहे हैं। नीलेश, यश, ओके। दानियाल एक बार चेक करो क्योंकि सब जन मुझे अलग आंसर दे रहे हैं। ओके अजय, कम ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखो मैंने सवाल भी एक टक्कर का दिया है आपको। ओके दानियाल, अनमोल, सही बेटा, सबके आंसर सही है, सही आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे क्वेश्चंस में हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, इतना हमें ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चंस में हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। श्रवणी, सही है बेटा आंसर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन अदर्स, यस। इधर सबका साउथ ईस्ट आ गया। ऑनलाइन में भी मैक्सिमम मेरे पास आंसर सब साउथ ईस्ट ही आए हैं। एक बार अब मैं भी बना लेता हूं बेटे इस सवाल को। साक्षी आप बनाओगे? यस, बोलो साक्षी। तो बाबू जो है ना वो रहीम का नेबर है। ओके, बाबू जो है वो रहीम का नेबर है। हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट। तो अगर मैं एक घर यहां बना रहा हूं और नॉर्थ वेस्ट बोले तो दूसरा यहां पे बनाऊंगा, तो कौन सा नीचे कौन सा ऊपर? बाबू का नीचे है और रहीम ऊपर है। ओके, एक्चुअली आपने गलत पहचाना है। बाबू रहीम का नेबर है एंड हिज हाउस इज इन द नॉर्थ वेस्ट। तो बाबू का घर ऊपर आएगा बेटा, बाबू का घर यहां पे है और यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पे रहीम आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? ये क्या सबको क्लियर हो गया? ये
नहीं समझा अनिकेत? कोई नहीं, वापस करेंगे बेटा। अनिकेत इस लाइन को पढ़िए, बाबू रहीम का नेबर है, हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन। ओके, किसका घर नॉर्थ वेस्ट में है? हीज हाउस, हीज बोले तो बाबूज हाउस। ओके, तो बाबू का घर नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आया, यहां पर रहीम आ गया। अब आगे उसने क्या कहा, ये साक्षी, जोसेफ रहीम का नेबर है और उसका घर जो है ना वो 200 मीटर अवे है साउथ वेस्ट में। तो रहीम का नेबर साउथ वेस्ट वाला, नीचे वाला, यहां पर, यहां आ गया बेटे जोसेफ। उसके बाद उसने क्या कहा, गोपाल जोसेफ का नेबर है और 200 मीटर साउथ ईस्ट में है। बोलो। रॉय गोपाल जो है ना जोसेफ का नेबर है, ठीक है, ये जोसेफ का नेबर है, बराबर है, और उसका घर कहां पे है? साउथ ईस्ट में। मतलब ये बराबर इसी के नीचे आएगा, रहीम के नीचे आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सबके सेम है। तो यहां पे गोपाल आ गया। उसके बाद उसने कहा कि रॉय गोपाल का नेबर है और वो नॉर्थ ईस्ट में है। मतलब कहां पर? नॉर्थ ईस्ट, ऊपर, नॉर्थ ऊपर और ईस्ट ये इधर आ जाए, ठीक है। यहां पर कौन आ गया? रॉय। अब उसने कहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू, बाबू के मुकाबले, बाबू जो सबसे ऊपर बैठा है उसके मुकाबले ये कहां पर है? साउथ ईस्ट। फैंटास्टिक, सो साउथ ईस्ट इज द आंसर। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ एक्सप्लेन करूं वापस? आर्य नहीं समझा? ठीक है बेटा, वापस करेंगे आर्य। आर्य, मैं एक बार वापस बना रहा हूँ, अलसे वो क्वेरी है यहाँ पे। आर्य, उसने कहा था बेटा कि बाबू जो है वो रहीम का नेबर है और उसका घर जो है ना वो 200 मीटर अवे है नॉर्थ वेस्ट में। तो बाबू रहीम का नेबर है, बाबू ऊपर आएगा बेटा, यहां पर रहीम आएगा। वो ये कह रहा है कि बाबू रहीम का नेबर है और उसका घर है ना नॉर्थ वेस्ट में। देखो, रहीम के नॉर्थ वेस्ट में बाबू है, ठीक है ना, रहीम के नॉर्थ वेस्ट में बाबू है। जोसेफ रहीम का नेबर है, मतलब इस रहीम का एक और नेबर है जोसेफ, और वो कहां पे है? वो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट, नीचे पीछे। तो यहां पे जोसेफ आ गया, बराबर है। उसके बाद में गोपाल जोसेफ का नेबर है और वो साउथ ईस्ट में बैठा है। गोपाल इस जोसेफ का नेबर है, साउथ ईस्ट बोले तो कहां आएगा बेटा? नीचे और आगे के तरफ, यानी यहां पर। तो यहां आ गया गोपाल। और सिमिलरली उसने कहा कि रॉय गोपाल का नेबर है और वो नॉर्थ ईस्ट में है। यहां पर रॉय आ गया, वो नॉर्थ ईस्ट में है, ऊपर और आगे। और अब बाबू के मुकाबले रॉय कहां पे, ऐसा पूछा गया है। बाबू के मुकाबले रॉय जो है वो साउथ ईस्ट के तरफ है। ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट होता है ना आर्य? कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? यस, कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? ओके आर्य, बढ़िया बढ़िया। वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन एक सवाल। यस, मेरे दोस्त, इनका क्या नाम है? यस मेरे दोस्त, क्या नाम आपका? अर्थ, बहुत अच्छा नाम है आपका तो, ठीक है, नाइस। तो अर्थ, हमें इस क्वेश्चन का अर्थ समझाओ बेटा। क्वेश्चन 15 आपसे चाहिए आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे अर्थ। टूवर्ड्स विच डिरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ? मुझे इतना बता दो, डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना है? नहीं बनाना है, परफेक्ट। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ही टर्न राइट, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट और लेफ्ट तो कट हो गए, बस आपको वेस्ट से एक राइट मारना है। आप वेस्ट में जा रहे हैं और आपने एक राइट मार दिया है। नॉर्थ इज द आंसर, परफेक्ट। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? स्टूडेंट्स, क्या आप इतना कर सकते हैं कि आप घर पर अपने
जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उसको ट्राई कर सकते हैं, टॉपिक इजी है एकदम, आराम से कर सकते हो। अच्छा, एक दो क्वेश्चन चैलेंजिंग आएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है, एक दो क्वेश्चन चैलेंजिंग आएंगे ही। आपको जहां भी आपको दिक्कत आती है आप मुझे बताइए, मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में इसके कुछ और टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चन कराऊंगा और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करना चालू करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई विल सी यू मंडे, है ना, याद रखिएगा मंडे को मुलाकात होगी बेटा आप लोगों से। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।